दूसरा दिन है। तमाम तैयारियों की तस्वीरें हमने पहले ही आपको दिखा दी थी, लेकिन आज बहुत ही खास कांग्रेस के हर उस कार्यकर्ता के लिए है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 85वां जो राष्ट्रीय महाधिवेशन है वो रायपुर में हो रहा है। हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच सकता है, अपने राष्ट्रीय स्तर के नेता को देख सकता है। और अच्छी बात यह है कि जोश भरने का काम एक तरीके से होगा। देखें आप तस्वीरों में, जब प्रियंका गांधी भी मौके पर मौजूद हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौके पर मौजूद हैं। अब सभी पहुंच रहे हैं कार्यक्रम स्थल, जहां पर भव्य तैयारियां की गई हैं और यहां संबोधन का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। तो तस्वीरें रायपुर से हैं, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के दौरान आज दूसरे दिन अलग अलग रंग देखने को मिलने वाले हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेता सभी को संबोधित करने वाले हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है रायपुर से। सभी हमारे मोस्ट वीआईपीज जो हैं वो सामने है, जल्दी आकर अपना स्थान ग्रहण कर ले। और मीडिया के साथियों से के लिए बैठने की व्यवस्था, जो हमारे मीडिया के साथी जो खड़े हैं वहाँ पे स्क्रीन जो लगा हुआ है वहाँ पे उनके लिए बैठने की व्यवस्था है, तो कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। गांधी भी मौके पर मौजूद हैं और साथ ही आपको जैसा कि मालूम है कि कल ही स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ है कि CWC का चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सदस्य नॉमिनेट करने का अधिकार सर्वसम्मति से दिया गया है। अब ये न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। तो सब्जेक्टिव समिति की बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और विदेशी मामले, कृषि, युवा, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक कल्याण, सशक्तिकरण के विषयों को लेकर बात हुई और तमाम राजनीतिक प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। आज जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब एक साथ एक मंच पर होंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए खास तौर पर ये एक बहुत ही अहम मौका है, जब वो एकता के सूत्र में सभी को बांधने का पुरजोर प्रयास करने वाले हैं। तो कुछ देर पहले ही प्रियंका गांधी पहुंची रायपुर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका जोरदार स्वागत किया और काफी उत्साहित नजर आई पूरी कांग्रेस। और अब आप देखिए कि जो स्वागत है, वादन अभिनंदन है, उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, भव्य मंच तैयार किया गया है और यहां पर बड़ी संख्या में जो प्रदेश स्तर नेता है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 पर जो कि आपको दिखाई जा रही हैं। तो सोनिया गांधी आज महाधिवेशन को संबोधित करेंगी और कल राहुल गांधी पहले सत्र में ही महाधिवेशन को संबोधित करने वाले हैं। तो आप देखिए कि तमाम विषयों को लेकर चर्चा होनी है और इस चर्चा के दौरान क्या कुछ फैसले भी लिए जा सकते हैं, क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं पार्टी के अंदर, इन सभी चीजों पर गहनता से नजर तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों की भी। और महाधिवेशन में सभी राज्यों के जो नेता हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और ये काफी अहम माना जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने हाल ही में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा देश भर में ऊर्जा भरी और तमाम मुद्दे इस दौरान उठाए गए। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मुद्दों को लेकर जागरूकता फैलाई गई, जोश भरने का काम किया गया और ऐसे ही कुछ एक बार फिर से किए जाने का अनुमान लगाया गया है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और अब राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारी भव्य। और जो तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये दो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये वीडियो आपको दिखा रहा है लाइव रायपुर से।
तो 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन है ये। 1885 में स्थापित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और ऐसे अधिवेशन लगातार होते रहे और इस बार ये अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है, रायपुर में हो रहा है। और साथ ही पहले ही सत्र से ही तमाम चर्चाओं का विषय भी बन चुका था। तो इसके दो कारण हैं। पहला, स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में गांधी परिवार से किसी के नहीं शामिल होना, और दूसरा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया जाना। ये जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसको देखते हुए अब आगे की जो बैठकें होने जा रही हैं, या यूं कहें कि जो राष्ट्रीय स्तर के नेता जब संबोधित करेंगे सभा को, इस दौरान क्या कुछ और भी ऐसे चौंकाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं। क्योंकि अब ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ अपनी जो रणनीति है उस पर चेंज कर रही है, और यही कारण है कि लगातार नोटिस हो रही है कांग्रेस सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी, अन्य विरोधी पार्टियों को भी। तो अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है, आज दूसरा दिन है। कई सारे बिंदु हैं जिनको लेकर बातचीत होना है। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे हम इंदौर से अहम खबर का, जहां प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की मौत हो गई। पेट्रोल डालकर जिंदा जलाई गई बीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी की प्रिंसिपल प्रोफेसर विमुक्ता शर्मा की मौत हुई। इलाज के दौरान सुबह 4 बजे तोड़ा दम। बीते 5 दिनों से निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कॉलेज के ही छात्र आशुतोष श्रीवास्तव ने विमुक्ता शर्मा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। सिमरोल थाना क्षेत्र का मामला है। आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो खबर इंदौर से है, जहां पर प्रोफेसर विमुक्ता शर्मा की सुबह 4 बजे मौत हो गई। उन्होंने अंतिम सांस ली और पिछले 5 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच वो जंग लड़ रही थी, लेकिन आखिरकार वो ये जंग हार गई। जो आरोपी है आशुतोष श्रीवास्तव, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सिमरोल थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। कॉलेज के ही छात्र आशुतोष श्रीवास्तव ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, और देखते ही देखते विमुक्ता शर्मा जल गई थी बुरी तरीके से। जब वे जली तो उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया, और इस दौरान उनकी 5 दिनों तक इलाज किया गया। काफी कोशिश की गई कि उनको बचा लिया जाए, लेकिन आज सुबह 4 बजे उन्हें दम तोड़ दिया। तो खबर इंदौर से है, जहां पर प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की दर्दनाक मौत हुई। सुबह 4 बजे विमुक्ता शर्मा ने अंतिम सांस ली, और आप ये देखिए कि पिछले 5 दिनों से लगातार उनका इलाज किया जा रहा था। नजर बनाई हुई थी डॉक्टरों की टीम, लेकिन नहीं बचा पाई। कॉलेज के छात्र आशुतोष श्रीवास्तव ने पेट्रोल डालकर आग लगा दिया था। आनंद फानन में इन्हें गंभीर अवस्था में इंदौर के निजी अस्पताल भर्ती किया गया, जहां पर लगातार इलाज किए जाने के बावजूद डॉक्टरों की टीम निगरानी बनाई हुई थी, नजर बनाई हुई थी। उसके बावजूद प्रोफेसर विमुक्ता शर्मा को नहीं बचाया जा सका। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाए जाने की बात कही गई है, और जल्द से जल्द आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की जा रही है। तो ये पूरा घटनाक्रम अब जांच का विषय बना हुआ है। हालांकि जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, उससे एक डर का माहौल भी शिक्षण संस्थानों में पैदा हो चुका है, खासतौर पर महिलाओं के लिए। क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम सामने आया है, उसके बाद से यदि कोई अचानक से हमला कर दे, या फिर इस तरीके से विभत्स तरीके से कोई जान लेने की कोशिश करे, तो ये तो बहुत ही नुकसानदायक हो जाएगा। और यही कारण है कि अब सिक्योरिटी बहुत अहम हो गई है, या फिर यूं कहें कि कोई कड़े फैसले लिए जाने में भी अब शिक्षण संस्थान काफी डरने वाले हैं। संवाददाता विकास जुड़ गए। विकास, बहुत ही डरावना ये पूरा वाकया है कि एक छात्र प्रिंसिपल पर पेट्रोल डाल देता है, आग के हवाले कर देता है, और आज उनकी सुबह 4 बजे दर्दनाक मौत हो जाती है। क्या कुछ और अभी अपडेट मिला इस पूरे मामले को लेकर?
जी बिल्कुल, चूंकि आरोपी को पहले ही इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरा जो मामला है वो इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र का है, जहां पर निजी कॉलेज की जो प्राचार्य थी वो गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था और उन पर वहीं के एक पूर्व छात्र ने ज्वलनशील पदार्थ डाला था और आग लगा दी थी। बहरहाल उसके बाद से आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और अब जो आरोपी था उस पर हत्या की धारा में भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। बहरहाल इसके बाद पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए एम्बा अस्पताल भेज दिया है। वहीं पूरे मामले की अब जांच जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है, सब दावा पुलिस की ओर से किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं गुरु और शिष्य के बीच के जो रिश्ते हैं उस पर जरूर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होंगे। इसको पवित्र रिश्ता माना जाता था, उस पर कई कलंक इस आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव ने लगाए हैं और इसके बाद अब पूरे शहर के जो लोग हैं वो आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि परिवार पहले ही आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर चुका है। अब पुलिस इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलाने का दावा कर रही है और जल्द ही पूरे मामले की जांच पूरी करके चालान पेश किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द आरोपी को ट्रायल के बाद कोर्ट अपनी सजा सुना सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला अब चलाया जाएगा और जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है परिजनों की तरफ से भी। वहीं खबर भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक और आज जो कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा होनी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।